हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ दैट इज योर थर्मल एक्सपेंशन। इसकी शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए कि रोड पे जो वायर लगे हुए हैं वो ऐसे लूज कनेक्ट किया, टाइट क्यों नहीं होते हैं। या रेलवे ट्रैक, दो ट्रैक जहां पे जुड़ते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, क्यों? अगर इन सब का आंसर आपको मालूम है देन डेफिनेटली यू नो द थर्मल एक्सपेंशन। एक्चुअली क्या है, हमारा कंट्री डिफरेंट सीजन्स का है। यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है, गर्म भी पड़ती है, वेदर चेंज होता रहता है। तो उसका इफेक्ट समर सीजन में टेम्परेचर हाई होता है, उसका इफेक्ट, या विंटर्स में कोल्ड होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, बहुत कम हो जाता है, उसका भी इफेक्ट हमारे मटेरियल्स पे पड़ता है। तो अब अगर हम इसी चीज को लेके चलते हैं तो ये हमारा रिलेट करता है टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन को। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वायर को लूज क्यों बांधा? क्योंकि जब विंटर्स आएंगे, टेम्परेचर डाउन होगा तो मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वायर की लेंथ छोटी हो जाएगी। इसीलिए लूज वायर रखा जाता है ताकि विंटर्स में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसा ना हो कि एकदम स्ट्रेच होकर के ब्रेक कर जाए। ट्रेन के ट्रैक में दो ट्रैक जहां जुड़ते हैं ऐसे जुड़े नहीं रहते, थोड़ा सा गैप रखते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ट्रेस उसके ऊपर आती जाती है, कंटिन्यूअस अगर आ जा रही तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं तो वेदर की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगा और मेटल्स में एक्सपेंशन होगा। तो जब ट्रैक में स्पेस है तो एक्सपेंशन करके अपनी कांटेक्ट की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ये स्पेस है, अब एक्सपेंशन से यहां पास आके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऑलरेडी कांटेक्ट करके रखे जाएंगे तो जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, ये ट्रैक हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तब तो ट्रैक हमारा गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। इसीलिए इन सब चीजों को रखा जाता है। या आपने देखा होगा कि कभी ग्लास में, कांच के ग्लास में आप हॉट वाटर डालिए, क्रैक कर जाता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके थर्मल एक्सपेंशन के हैं। तो मैं आपको थर्मल एक्सपेंशन तो मैंने बता दिया कि एक टेम्परेचर की वजह से सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी सब्सटेंस है, सबके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब वी प्रोवाइड हीट, और जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है। तो आपको मालूम है, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सबके मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, रेस्ट में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जब वाइब्रेट कर रहे हैं और इनकी एनर्जी बढ़ी तो इनका क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये बगल वाले मॉलिक्यूल्स पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे और इस तरीके से मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस का एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस एक्सपेंशन के बाद आपको थर्मल एक्सपेंशन के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात करते हैं। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन हो गया या expansion of solid, liquid or gas due to increase in temperature is थर्मल एक्सपेंशन। राइट स्टूडेंट, से आपको दिखाई दे रहा है? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज योर थर्मल एक्सपेंशन। अब हम बात करने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं
तो सबसे पहले एक्सपेंशन की बात करें और एक्सपेंशन किस तरीके से हो सकता है। मैंने रेलवे ट्रैक की बात की, मैं स्ट्रीट लाइन के वायर की बात की, ये सब अलोंग द लेंथ एक्सपैंड करते हैं, राइट। ये सारे के सारे अलोंग द लेंथ एक्सपैंड करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक दूसरा सब्सटेंस दिखाऊं जो कि कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स है आपका और इसका एक्सपेंशन होगा। जब इसका एक्सपेंशन होगा तो अलोंग द लेंथ भी होगा और अलोंग द विड्थ भी होगा, यानी लेंथ भी बढ़ेगी और इसकी विड्थ भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे इसी बॉक्स को मैं जब घुमाता हूं तो आपको दिखाई दे जाएगा ये 3 डायमेंशनल है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीजें हैं यहाँ पर। तो अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ भी बढ़ सकती है, ब्रेथ भी बढ़ सकती है और हाइट भी बढ़ सकती है। इस बेसिस पर थर्मल एक्सपेंशन 3 तरीके का हुआ, एक लीनियर एक्सपेंशन, एक सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, लीनियर लाइन, इससे लीजिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इफ द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज, या लेंथ इफ सॉरी ऑन increasing temperature if expansion is along the length, then this type of expansion will be linear expansion. Superficial expansion, एरिया बढ़ रहा है, यानी शीट की बात होगी, वायर नहीं होगा, अब क्या होगा, शीट होगी, प्लेन शीट होगी। तो कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इफ देयर इज इंक्रीज इन व्हाट, एरिया ऑफ द शीट, then this type of expansion will be superficial expansion. और तीसरा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चेंज होती हैं, यानी वॉल्यूम चेंज होता है। तो इस तरीके के एक्सपेंशन को हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं, यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इफ देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, देन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन विल बी वॉल्यूम एक्सपेंशन, right? You got information about all 3 expansions, not for 3. Linear expansion, length बढ़ रही है, superficial expansion, length, breadth दोनों यानी एरिया बढ़ रहा है, और volume expansion यानी LBH, length, breadth, height, that is the volume का expansion हो रहा है, right? अब हम बात करने जा रहे हैं coefficient of thermal expansion की। तो सबसे पहले मैंने कहा linear expansion है, तो ये 3 टाइप्स का है। One is coefficient of linear number 2 coefficient of superficial expansion, and number 3 coefficient of volume expansion, right? Coefficient of thermal expansion 3 types के हैं, coefficient of linear expansion, coefficient of superficial expansion and coefficient of volume expansion. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 टाइप के एक्सपेंशन बताए हैं। अब इनको मैं सेपरेटली डिस्कस करने जा रहा हूं, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए ताकि मैं ऊपर से लिखूं, राइट? वीडियो पॉज करिए और इसको कॉपी करिए। स्टूडेंट्स, नाउ यू सी दैट वी आर डिस्कसिंग हियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मैंने लिख दिया है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इफ देयर इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर, देन दिस एक्सपेंशन इज लीनियर एक्सपेंशन। ये खत्म हो गया। उसके बाद लेट देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, when we increase its temperature by delta T, its length increases by delta L. So experimentally it was found that the increase in length is directly proportional to L. ठीक है, is directly proportional to L. क्या, अगर वायर की लेंथ छोटी है तो इंक्रीज भी छोटी होगी, अगर वायर की लेंथ बड़ी है तो इंक्रीज भी ज्यादा होगा। मतलब लेंथ हमारी कितनी है तो इतना छोटा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर लेंथ ज्यादा है तो इंक्रीज इन लेंथ भी हमारा ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इंक्रीज इन लेंथ
is directly proportional to initial length. Number 2, delta L is directly proportional to delta T. टेम्परेचर चेंज, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा ही इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, वाइब्रेशन ज्यादा तेजी से होंगे, ज्यादा एनर्जी के साथ होंगे और उसका इफेक्ट होगा कि एक्सपेंशन ज्यादा होगा। तो दोनों को कंबाइन करते हैं कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, और इसका मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, where alpha is coefficient of linear expansion। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, अल्फा है हमारा, ठीक है। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर आपसे पूछा जाए अल्फा क्या है तो आप कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए इसको अगर हम क्वेश्चन 1 मानते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आ गया। इसका यूनिट क्या होगा? इसका भी मीटर, इसका मीटर, इसका डिग्री सेल्सियस, यानी यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ अल्फा पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट ऑफ अल्फा यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज पर डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूं। देखिए दिस इज योर इक्वेशन 2। इफ L is equal to 1, delta T is equal to 1, therefore alpha is equal to delta L। Yes, इसका मतलब क्या हुआ? कि coefficient of linear expansion is equal to the increase in length of a wire of unit length on increasing its temperature by 1 degree Celsius. That is, and therefore coefficient of linear expansion is equal to the increase in length of wire of unit length on increasing its temperature by 1 degree Celsius। फिर से देखिए, coefficient of linear expansion is equal to the increase in length of wire of unit length on increasing its temperature by 1 degree Celsius। तो this is all about the coefficient of linear expansion। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेंपरेचर। जितना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ाएंगे इंक्रीज इन ज्यादा होगा, और जब हम इसको इक्वल करेंगे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हमारा अल्फा होगा, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। तो नाउ प्लीज पॉज योर वीडियो और पूरा सिस्टमैटिक वे में पहले इस साइड में लिखिएगा, फिर यहां से आकर ये कॉपी कर लीजिएगा, और ये डेफिनेशन है। कॉपी करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर इफ देयर इज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द शीट दैट दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन विल बी सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और पिछले के तरीके से एकदम करेंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर इफ देयर इज इंक्रीज इन लेंथ की जगह एरिया ऑफ शीट, वायर की जगह शीट, देन दिस एक्सपेंशन इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। आप कहते हैं लेट एरिया ऑफ वायर इज कैपिटल ए ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेंपरेचर बाय डेल्टा टी, इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय डेल्टा ए, देन डेल्टा ए क्या है? इंक्रीज एरिया, दैट इज इंक्रीज इन एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यानी जितना ज्यादा एरिया होगा उसका टेंपरेचर बढ़ाने से इंक्रीज इन एरिया भी ज्यादा होगा, और उसी तरीके से जितना ज्यादा टेंपरेचर होगा
इंक्रीज करेंगे उतने ज्यादा एरिया इंक्रीज करेगा, यानी डेल्टा ए प्रोपोर्शनल ए डेल्टा बी, यानी डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा बी। यहाँ बीटा क्या है? बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, और बीटा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी, राइट। ये आ गया, आपको मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब इसका यूनिट क्या होगा? देखिए डेल्टा ए और ए, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, यानी यूनिट ऑफ बीटा क्या हो गया? पर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेल्सियस, राइट। अब देखो कहते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 को, इफ a is equal to 1 डेल्टा t is equal to 1, यानी शीट जो हमने ली है उसका एरिया भी यूनिट हो और उसको यूनिट टेम्परेचर दिया जाए, तो क्या होगा? therefore इस इक्वेशन से देखिए क्या होता है, अगर हम लेते हैं तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन 1 into 1, यानी बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और ये क्या है स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ शीट ऑफ यूनिट एरिया व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो लिख रहा हूं, therefore coefficient of superficial expansion is equal to the increase in area of a sheet of unit area when we increase its temperature by 1 degree Celsius, right? तो इससे आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इसको वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम पैटर्न है जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। वीडियो पॉज करके कॉपी करिए। स्टूडेंट्स, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन on increasing temperature, if there is increase in the volume, then this is volume expansion. अगर volume expand कर रहा है तो this type of expansion will be volume expansion. और कहते हैं let volume of an object is V, on increasing its temperature by delta T, its volume increases by delta V, then experimentally it was found that increase in volume is directly proportional to initial volume, that is then delta V proportional to V and delta V proportional to delta T, यानी delta V proportional V delta T, यानी delta V is equal to gamma V delta T। gamma क्या है? gamma is your coefficient of volume expansion. This is coefficient of volume expansion. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको इक्वेशन मत मानिए, फिर 1 से गामा इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन वी डेल्टा टी, राइट। ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। और फिर कहते हैं इफ इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होगा नहीं
और ये अपॉन डेल्टा टी है, यानी 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, दैट इज पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये आपको हो गया। अब फिर देखिए, कहते हैं इफ V is equal to 1, delta T is equal to 1, and therefore gamma is equal to delta V. मतलब coefficient of volume expansion is equal to increase in its volume if coefficient of volume expansion is equal to increase in volume of an object of unit volume if its temperature is increased by 1 degree Celsius. लिखता हूँ, therefore coefficient of volume expansion is equal to increase in volume of an object of unit volume on increasing its temperature by 1 degree Celsius. देखिए, coefficient of expansion या coefficient of volume expansion is equal to increase in volume of an object of unit volume on increasing its temperature by 1 degree Celsius. So students, I think this is sufficient about the all three types of expansion: linear expansion, superficial expansion and volume expansion. तो अभी क्या करते हैं कि मैं आपको इनके बीच में आपस में रिलेशन बता देता हूं, डिराइव नहीं करूंगा, केवल रिलेशन, और उसके बाद आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करूंगा। फिर अगले लेक्चर में एक्सपेंड ये आपके टॉपिक इसका है, थर्मल एक्सपेंशन किसका? सॉलिड का। ये जितना आज का लेक्चर है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स डिस्कस हुआ है। लिक्विड और गैस को नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सीधे सीधे अल्फा is to beta is to gamma is equal to 1 is to 2 is to 3। बस इसको आप दिमाग में रखिएगा, इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहा हूं। लिक्विड और गैस का एक्सपेंशन नेक्स्ट लेक्चर में, इसको भी नोट कर लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।